हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम अनटिल और टिल को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत गलतियां करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। पहले तो आपको ये बता दूं कि टिल और अनटिल, TILL और UNTIL, इनके मतलब एक से हैं। एक मतलब है इनका मतलब एक ही होता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन टिल थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल है और अनटिल फॉर्मल माना जाता है। कभी कभी TIL, आपने पोएम्स में, पोइट्री में TIL का इस्तेमाल देखा होगा, TILL की जगह। इन दोनों का देखिए जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है किसी टाइम तक या किसी घटना तक। ये वक्त को सिग्निफाई करते हैं कि कब कोई चीज़ शुरू होती है, ख़त्म होगी या होगी। टिल बोले या अनटिल बोले, ये टाइम की बात करते हैं। अप टू अ टाइम और इवेंट। किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये दोनों ही प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज़ होते हैं। प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होते हैं और कंजंक्शन मानिए ज्वाइनिंग का काम भी करते हैं ये। आई वॉज अवेक टिल 11 PM लास्ट नाइट। मैं 11 बजे, कल रात के 11 बजे तक अवेक था। वी आर हेयर अनटिल द एंड ऑफ द ईयर। मैं यहाँ पर हूँ साल के अंत तक। टिल या अनटिल का मतलब होता है तक, कुछ होने तक या किसी वक्त तक। डू नॉट लीव अनटिल योर मदर टेल्स यू टू डू सो। डू नॉट लीव, मत जाइए, मत जाओ। अनटिल योर मदर टेल्स यू टू डू सो, जब तक आपकी मदर आपको ऐसा करने के लिए ना कहें। अनटिल योर मदर टेल्स यू टू डू सो, देखिए योर मदर टेल्स यू टू डू सो भी बेसिकली एक टाइम की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये टाइम क्लॉज है। वह वक्त, उस वक्त की बात कर रहा है जब आपकी माँ आपको जाने के लिए कहेगी, तो ये टाइम को ही सिग्निफाई कर रहा है। यू शुड स्टे हेयर अनटिल एवरीवन लीव्स, जब तक हर कोई नहीं चला जाता, या दूसरे शब्दों में जब हर कोई चला जाएगा तुम्हें यहां पर रहना चाहिए। वेट अंटिल योर एग्जाम्स आर ओवर टू वॉच अ मूवी। वेट करो, कब तक, किस वक्त तक, जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाए, उस वक्त तक। क्या करने के लिए? टू वॉच अ मूवी। किस पर्पस के लिए? टू वॉच अ मूवी। देखिए इस तरह से भी टिल का यूज होता है। आई वॉज इन माई जिम फ्रॉम 6 AM टिल 9 AM। ठीक है, फ्रॉम के साथ भी, फ्रॉम के साथ अक्सर टू का यूज भी होता है, फ्रॉम 6 AM टू 9 AM। और टिल का यूज भी हो जाता है, अनटिल का भी हो जाता है। अनटिल और टिल मैंने आपको पहले ही कहा कि एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। देखिए मैंने कई बार देखा है कि अनटिल का यूज़ गलत तरीके से किया जाता है, तो मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ। वी वॉकड अनटिल द पार्क, देखिए डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए इसका इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस के लिए नहीं होता, ये गलत है। यहाँ वॉक, पार्क तक वॉक करने के लिए आपको अनटिल नहीं, एज फार एज का यूज़ करना चाहिए। वी वॉकड एज फार एज द पार्क, पार्क तक। डेडलाइंस के लिए मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स अनटिल का यूज़ करते हैं। कोई टाइम लिमिट या डेडलाइन के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं कि उस वक्त तक। सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय 1 PM, ठीक है, लेकिन सबमिट योर असाइनमेंट्स अनटिल 1 PM ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इफ़ यू डोंट सबमिट योर असाइनमेंट अनटिल 1 PM यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम। ऐसा कुछ कह सकते हैं कि अगर उस वक्त तक आप नहीं सबमिट करते तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक दो बार मैंने ये भी देखा है कि क्वांटिटी के लिए या नंबर्स के लिए भी अनटिल का यूज़ हुआ है। अनटिल 5 people आर अलाउड, ये गलत है। अप टू 5 people, इसकी जगह आप इस्तेमाल कीजिए मैक्सिमम 5 people या अप टू 5 people आर अलाउड। इस तरह से यूज़ ठीक है, बट अनटिल का इस्तेमाल यहाँ गलत है। एक नॉट अनटिल का इस्तेमाल काफ़ी होता है। शी डज़ नॉट ईट अनटिल हर हस्बैंड कम्स होम। वह खाना नहीं खाती जब तक उसके हस्बैंड घर नहीं आते।
नॉट अंटिल द रेन स्टॉप्ड कुड वी लीव आवर हाउस। जब तक बारिश नहीं रुकी हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। नॉट अंटिल, ये भी एक तरीका है लिखने का। नॉट अंटिल द रेन स्टॉप्ड, जब तक बारिश नहीं रुकी। दूसरा तरीका भी हो सकता था इसको लिखने का, वी कुड नॉट लीव आवर हाउस अंटिल द रेन स्टॉप। तो फिर नॉट दूसरे पार्ट में चला जाता, वो कुड नॉट के साथ आ जाता। बट उसको रिप्लेस करके अगर हम अंटिल के साथ नॉट लगाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ही डिड नॉट कम बैक होम अंटिल आफ्टर मिडनाइट। वह आधी रात के बाद तक घर नहीं आया था। ही डिड नॉट कम बैक होम। कई बार आपने देखा होगा अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल लेटर, इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। एक और है अंटिल डूम्सडे, ये कोलोकेशन है। अंटिल डूम्सडे या टिल डूम्सडे ये एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए या आखिरी बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वी कैन टॉक अंटिल डूम्सडे। डूम्सडे तक हम बात कर सकते हैं, बहुत बहुत लंबे वक्त तक हम बात कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस, कुछ ईडियम्स, कुछ प्रोवर्ब्स देखते हैं अब हम अंटिल के साथ। डोंट जज अ मैन अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज शूज़। देखिए अंटिल के साथ बड़े मज़ेदार प्रोवर्ब्स, ईडियम्स बनते हैं। एक व्यक्ति को आपको तब तक जज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि किसी को जल्दी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को आपको तब तक जज नहीं करना चाहिए जब तक आपने उसके सर्कमस्टांसेस को फेस नहीं किया या आपने उसकी सिचुएशन में नहीं टाइम बिताया। अगर आपने उसके शूज़ नहीं पहने और उन शूज़ में आप 1 माइल तक नहीं चले तो फिर आप उसे सही से जज नहीं कर पाएंगे, आपका जजमेंट फेयर नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है डोंट जज अ मैन अंटिल यू हैव वॉक्ड अ माइल इन हिज शूज़। इसका एक मज़ेदार वर्जन भी बनता है, इसका एक फ़नी वर्जन भी बनता है, नेवर जज समवन अंटिल यू वॉक्ड अ माइल इन हिज शूज़, दैट वे व्हेन यू डू जज हिम यू आर अ माइल अवे एंड यू हैव हिज शूज़। तो उसके शूज़ में 1 माइल चलिए, फिर उसे जज कीजिए। जब आप उसे जज करेंगे तो आप 1 माइल दूर होंगे और आपके पास उसके शूज़ होंगे। तो दिस इज़ द फनी वर्जन। बट अदरवाइज एक सही वर्जन जो मैंने आपको शुरू में बताया, डोंट क्रॉस दैट ब्रिज टिल यू कम टू इट। इसका मतलब ये है कि देखिए जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आए, तभी उसके बारे में सोचना या उस पर एक्ट करना सही होता है। पहले से मुश्किलों को का अंदाज़ा लगा के एडवांस में उनके बारे में सोच सोच के उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में लगती है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं।
ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।